रामायण काल में जब लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वेद ने कहा था कि इन्हें बचाने का एक ही उपाय है, और वो है हिमालय पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी। जिसके बाद हनुमान हिमालय से वो बूटी लेकर आए थे। जिस क्षेत्र में उन्हें संजीवनी बूटी मिली थी, माना जाता है कि वो उत्तराखंड का द्रोणागिरी पर्वत था। उत्तराखंड की वादियों में ऐसे ही न जाने कितनी जड़ी बूटियां पाई जाती है जो संजीवनी का काम करती है। और आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी ही एक जड़ी बूटी की वजह से आज एक कंपनी ने अपना $1 मिलियन का एम्पायर बना दिया है। जी हाँ, उत्तराखंड में पाए जाने वाली एक जड़ी बूटी के माध्यम से न सिर्फ $1 मिलियन का एम्पायर, बल्कि आज हर्बल मार्केट का हीरो भी। अब अगर आपके मन में भी पतंजलि का नाम आ रहा है तो आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। आज भले ही हर्बल प्रोडक्ट का नाम सुनकर पतंजलि का नाम दिमाग में आता है, लेकिन आज के आधुनिक काल में आयुर्वेद और साइंस को जोड़ने का काम एक सोच ने किया था, जो 1930 के दशक में दून घाटी में उत्तेजित हाथियों को देखकर जन्मी थी। अब वो कैसे उत्तराखंड का एक छोटा सा प्रयोगशाला आज अरबों डॉलर की ग्लोबल कंपनी बन गई। आज बात उस हर्बल जाइंट की जो आज 100 से ज़्यादा देशों तक फैल चुकी है। आज बात हिमालय की कोख में जन्मी हिमालय की। पहाड़ों में आपने बुजुर्गों को देखा होगा कि वो बुखार या छोटी मोटी बीमारी के लिए दवाइयाँ नहीं लेते, बल्कि कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमें भी यही बताते हैं कि हमारे पहाड़ों में कई जड़ी बूटियाँ हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त पहाड़ों में ऐसा भी था जब ये जड़ी बूटियों की समझ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। हमारे पूर्वज काफ़ी समय पहले प्रकृति के साथ रहना सीख गए थे। ना सिर्फ रहना सीख गए थे, बल्कि उन्हें यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियों की भी काफ़ी अच्छी समझ थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ जब इस क्षेत्र पर पलायन की मार पड़ी, तब से ना सिर्फ इन जड़ी बूटियों की समझ कम हुई, बल्कि यहाँ अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा। लेकिन उस काल में भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आयुर्वेद और आधुनिक तकनीक को एक किया, और वो थे दून घाटी में जन्मे मोहम्मद मनाल। 1930 का देहरादून। मनाल रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज की सुबह उनके जीवन को बदलने वाली है। टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ उत्तेजित हुए हाथी को एक जड़ी बूटी खिला रहा है। मनाल ने नोटिस किया कि वो हाथी जड़ी बूटी को खाने के बाद शांत हो रहे हैं। ये देखकर मनाल को बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसे खाकर हाथी शांत हो गए। मनाल के पूछने पर उस व्यक्ति ने इस जड़ी बूटी का नाम बताया चंद्रभागा, जिसका साइंटिफिक नाम रॉवल्फिया स्पेंटिना या इंडियन स्नेक रूट है। 1930 में दून घाटी में हुई इस घटना ने न सिर्फ मनाल के मन में जिज्ञासा जगाई, बल्कि उन्हें जड़ी बूटी पर शोध करने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन उस वक्त मनाल के पास ना पैसे थे, ना कोई साधन, और ये वक्त था जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो फंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। ये वही दौर था जब लोग जड़ी बूटियों की अच्छाई में विश्वास तो रखते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि पश्चिमी शिक्षा का बढ़ता प्रभाव हमारी पारंपरिक विचारधाराओं और विश्वास प्रणाली को चुनौती दे रहा था। लेकिन मनाल ने शुरू से ही हिमालय उत्पादों की सुरक्षा और प्रभाव को साबित करने के लिए रिसर्च और वैज्ञानिक डेटा पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन पैसे और साधन की कमी उनके सामने एक चुनौती बनी हुई थी। अपनी शोध चालू रखने के लिए मनाल ने अपनी माँ के सोने की चूड़ियों को गिरवी रखा और देहरादून में इन्ना मुल्ला बिल्डिंग में ₹2 प्रति महीना रूम किराए पे लिया, जो कमरा बना उनकी प्रयोगशाला। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन मनाल अपनी शोध पर लगे रहे। फिर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जब मनाल ने दुनिया को पहली नेचुरल एंटी हाइपरटेंशन दवा से रूबरू करवाया, जिसका नाम था सरपीना। सरपीना एक ऐसी हर्बल या आयुर्वेदिक दवा थी जो हाई बीपी को कंट्रोल करती थी, और इस दवाई को लेने के लिए किसी डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं थी। कितना डोज लेना है और कब लेना है, ये इसके डब्बे के ऊपर ही लिखा हुआ था, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। हाई बीपी की इस आयुर्वेदिक दवाई को लोगों ने बहुत सराहा था। इसकी सक्सेस ने मनाल को इस राह में काम करने के लिए मोटिवेट किया। जिसके बाद 1943 में मनाल की एक और खोज सामने आई, और इस बार बारी थी उस बीमारी की जिससे भारत का हर दूसरा व्यक्ति आज भी गुजरता है, वो है पत्थरी। मनाल ने इस बीमारी को आयुर्वेदिक तरीके से डील करने के लिए लॉन्च की सिस्टोन दवाई। ये दवाई किडनी स्टोन की बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई थी। इसकी सक्सेस सरपीना जैसी तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसे नापसंद भी नहीं किया था, और अब तक मनाल के विजन ने एक कंपनी का रूप भी ले लिया था। 1950 में मनाल बॉम्बे चले गए, और अब वहीं से आगे की सारी शोधें और मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, और 5 साल बाद ही मनाल और हिमालय कंपनी को सबसे बड़ी उपलब्धि हाथ लगी, और वो थी लीवर 52,
जी हाँ, वही लीवर 52 जिसे आज आप केमिस्ट से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानों में देखते हैं। लीवर 52 को हिमालय वेलनेस कंपनी ने साल 1955 में लॉन्च किया था, जिसका काम था लीवर से जुड़ी कई बीमारियों के इलाज में काम आना, फिर चाहे वो हेपेटाइटिस हो, फैटी लीवर हो, अल्कोहल से हुआ लीवर डैमेज या फिर दवाइयों से हुआ नुकसान। इस लॉन्च ने हिमालय कंपनी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इस दवाई के लॉन्च होने के बाद इस पर कई क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च स्टडीज भी हुई, वो भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में। इन रिसर्च में पाया गया है कि लीवर 52 लीवर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है, लीवर के एंजाइम्स को सामान्य करती है और लीवर को डैमेज होने से बचाती है। इसे मेडिकल टर्म में हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, यानी ऐसा असर जो लीवर को प्रोटेक्ट करे। सिंपल शब्दों में कहे तो लीवर 52 लीवर के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है, जो उसे बीमारियों और हानिकारक प्रभावों से बचाती है। यही वजह है कि आज भी 70 साल बाद ये प्रोडक्ट ना सिर्फ भारत में बल्कि 100 से ज्यादा देशों में डॉक्टर द्वारा भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज लीवर 52 टैबलेट, सिरप और ड्रॉप तीनों फॉर्म में उपलब्ध है। लीवर 52 की सफलता के बाद अब हर तरफ हिमालय कंपनी का नाम आयुर्वेद के साथ फेमस होने लगा था। लोगों के बीच एक भरोसा बन गया था और अब हिमालय कंपनी को संभालने का जिम्मा मोहम्मद मनाल के बेटे मिराज मनाल ने संभाल ली। मिराज मनाल चाहते थे कि वो बॉम्बे से बेंगलुरु शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ वो अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को ये कहा कि वो कंपनी को बेंगलुरु शिफ्ट करना चाहते हैं, तो घर में जैसे हलचल मच गई। लेकिन मिराज ने ठान लिया था। उन्होंने मुंबई वाला अपना फ्लैट बेचकर इस प्रोजेक्ट को खुद ही फंड कर दिया। बेंगलुरु में जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, वही आगे चलकर हिमालय कंपनी की असली ताकत साबित हुई। इस यूनिट ने कंपनी को वो सब कुछ दिया जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए था। बेहतर टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी प्रक्रिया और रिसर्च की आज़ादी। और खास बात ये रही कि ये भारत की पहली हर्बल यूनिट में से एक थी जिसे GPM यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला था, और अब प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल की हो गई थी। इस कदम के बाद हिमालय ने न सिर्फ दवाइयाँ बनाई बल्कि हर हर्बल टैबलेट को साइंटिफिक तरीके से स्टडीज किया। डॉक्टर जो पहले सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करते थे, अब हिमालय के प्रोडक्ट्स को भी अपनाने लगे थे। यह वही मोड़ था जब हिमालय ने इंडिया से बाहर अपना सफर शुरू किया था। जहां मोहम्मद मनाल का सपना था आयुर्वेद को आधुनिक चीज़ों की मदद से लोगों तक पहुंचाना, तो वहीं उनके बेटे मिराज मनाल का सपना था हिमालय कंपनी को ग्लोबल बनाना। और उनके इस कदम से अब यह हकीकत बनने लगा था। 1955 के बाद हिमालय कंपनी ने हर्बल दवाइयों से निकलकर और भी क्षेत्रों में अपना हाथ जमाना शुरू किया। 1960 और 70 का दशक आते आते लीवर 52 नाम का एक प्रोडक्ट हर घर में जाना पहचाना बन चुका था। यह वही हर्बल दवा थी जो लीवर को हेल्दी रखने के लिए जानी जाती थी। सोचिए, आज तक लीवर 52 की 1 अरब से ज्यादा बोतलें बिक चुकी है। ये आंकड़ा इसे इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद आयुर्वेदिक फॉर्मूला बना देता है। फिर आया 1980 का दशक, जब हिमालय कंपनी ने भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। पहले मिडल ईस्ट, फिर रूस, यूरोप और अफ्रीका तक इसका विस्तार हुआ, और अब तक जो जड़ी बूटी की क्रांति भारत में शुरू हुई थी, वो सच में ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी थी। 1990 के दशक में हिमालय कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया, जब उसने पर्सनल केयर की दुनिया में एंट्री ली। अब सिर्फ वो दवाइयाँ नहीं बल्कि टूथपेस्ट, शैम्पू, बेबी केयर प्रोडक्ट्स सब कुछ हर्बल और केमिकल फ्री लोगों के लिए उपलब्ध कराता था। दिलचस्प बात तो ये थी, जब दुनिया ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझ ही रही थी, तब हिमालय पहले से ही उस रास्ते पर मीलों आगे निकल चुकी थी। और इस सब के पीछे थी दून घाटी, हाथी और मनाल का विजन। दून घाटी ही थी जहाँ से शुरू हुआ था हिमालय की असली यात्रा, जो शुरुआती रिसर्च, जड़ी बूटियों की ट्रायल्स और स्थानीय पौधों की भौगोलिक जानकारी के दस्तावेजीकरण भी किए गए थे। जो काम उस छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ था, वही आज कंपनी के प्रोडक्ट सिलेक्शन और रिसर्च डायरेक्शन को गाइड कर रहा है। समय के साथ हिमालय ने सिर्फ विज्ञान पर ही नहीं बल्कि लोगों और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया। उत्तराखंड में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, किसानों के साथ साझेदारी की, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और साथ ही पारंपरिक वनस्पति ज्ञान भी बचा रहा। और ऐसे एक जड़ी बूटी और संकल्प से कई हजार करोड़ की कंपनी हिमालय बनी। क्या आपने कभी हिमालय कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि मलेरिया बीमारी खोजने वाला भी उत्तराखंड की वादियों का एक व्यक्ति था? अब वो कौन था और कैसे उसने इस बीमारी की खोज करी, देखिए हमारी इस वीडियो में। इसके साथ ही आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।